जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लोबायाशु में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। दोस्तों इसमें 500 करोड़ का क्या लोचा है, क्या ये वाइफ की जो अनरियलिस्टिक डिमांड थी क्या इस केस में पूरी हुई। दोस्तों अगर मैं कहूँ तो हस्बैंड ने अपनी पत्नी को एज ए एलिमनी 500 करोड़ दिए, ये सच है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा जी दोस्तों। बट ये केस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे आपको बताना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा और कैसे बीवी को सबक सिखाया। तो दोस्तों अगर ये पूरा केस जानना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखो मैं जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने की, बट इससे मोटिवेशन कैसे मिलेगा अपन को। अगर मैं आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और मेरी वीडियो को शेयर नहीं करोगे और देखोगे नहीं तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, फिर मेरा बनाने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों होप आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते। दोस्तों ये स्टोरी इतनी अमेजिंग है, मतलब ये स्टोरी क्या केस वो अलग बात है, मैं आपको एज ए स्टोरी बताता हूँ ये केसेस जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में ही बताऊंगा ये केस, और आप जानेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एलिमिनेट डिसाइड करने का फॉर्मूला सेट करा और कैसे एक बीवी की अनरियलिस्टिक डिमांड को खारिज कर दिया। दोस्तों बात होती है एक एनआरआई कपल की, ये एनआरआई कपल का केस है। दोस्तों एनआरआई जिसको नहीं पता, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं जो बाहर रहते, दोस्तों जैसे अमेरिका में रहते जो इंडियन होते हैं। तो दोस्तों इनकी शादी होती है तो पहली शादी होती है इसकी 31 जुलाई और 2021 में शादी होती है। तो दोस्तों वो शादी का क्या होता है, ये बहुत अमीर आदमी होता है जिसकी शादी होती है ना, बहुत ये आईटी कंसल्टेंसी चलाता है, जो ये बहुत पैसे वाला होता है और बहुत मतलब अरबपति होता है, मतलब करोड़पति। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अरबपति होता है, इसकी शादी होती है। तो दोस्तों जो पहली शादी होती है वो थोड़े 1-2 साल चलती है, और दोस्तों उसमें ना मतलब नौबत ये आ जाती है कि इनका तलाक होने पे आ जाता है दोस्तों। तो तलाक में दोस्तों सेटलमेंट पता है कितने में होता है। फर्स्ट जो शादी होती है दोस्तों, हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है 500 करोड़ का सेटलमेंट देता है और एक फ्लैट देता है। तो दोस्तों 500 करोड़ देता है एज एलिमनी दे देता है, सेटलमेंट होता है। अब दोस्तों स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। अब उसको तो फर्स्ट जो बीवी थी उसको तो पैसे दे दिए। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। और तो फर्स्ट जो वाइफ थी उसको 500 करोड़ पे एज एलिमनी दे देता है, सेटलमेंट हो जाता है। फिर वापस जो इंसान होता है, अब वो 500 करोड़ भी दे दिया, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा करोड़पति आदमी था, तो 500 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो दोस्तों अब 500 करोड़ के सेटलमेंट के बाद वो दूसरी शादी करता है। अब दूसरी शादी तो दोस्तों दूसरी शादी करता है। अब दूसरी शादी होती है, क्या पता क्या रीज़न होता है, 2-3 मंथ बाद ही उसका ना उन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो तलाक लेना चाहती है, मतलब तलाक लेना चाहती है। और वो डिमांड करती है, जो दूसरी बीवी भी डिमांड करती है 500 करोड़, क्योंकि उसको पता रहता है कि उसने फर्स्ट वाइफ को 500 करोड़ दिए थे और एज ए फ्लैट भी दिए थे। तो उसको भी वो सोचती है कि उसको भी ऐसा मिल जाएगा, इतने पैसे मिल जाएगी। और मैं तो दोस्तों आपको इस केस से हटके एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपने मशहूर फुटबॉलर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोनाल्डो के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों आपको पता है वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर है और सबसे फेमस पर्सनैलिटी है ऑन इंस्टाग्राम। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों उनको गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इसलिए नहीं कहा जाता कि वो अच्छे फुटबॉलर है, इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड और माइंडेड इंसान है। दोस्तों उन्होंने अपनी उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, और उनके बच्चे दोस्तों वो रिलेशनशिप में, उनकी जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिना के साथ, मगर उन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि उनको पहले से ये इस चीज़ का अंदाजा है इन फ्यूचर अगर वो शादी करते और कभी उनकी डिवोर्स की नौबत आती है तो उनकी मतलब संपत्ति बहुत कम हो सकती है। दोस्तों उनको बहुत एक बग अपनी संपत्ति में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से कमाई है, बहुत मेहनत करके कमाई है, वो किसी को यूं ही देनी पड़ सकती है अगर वो शादी करते हैं, अगर इन फ्यूचर उनका मतलब रिलेशन अगर ख़राब होता है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें, तो दोस्तों उन्होंने इसलिए शादी नहीं करी, वो रिलेशनशिप में उनके बच्चे और वो उनको अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको एक बीवी से भी बढ़कर लाइफ दे रहे।
बट शादी नहीं करी। तो दोस्तों इस केस में वो शादी करती है, वो सोचती है 1-2 महीने में वो वापस वो 500 करोड़। आप कोई शादी कर लो, 1-2 महीना रह लो किसी के साथ और फिर कर दो हाँ भाई मेरे को 500 करोड़ एज एलिमनी चाहिए। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो कोर्ट ने मतलब फटकार लगाई एक तरीके से। दोस्तों कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड करा, बोले एलिमनी का मतलब ये नहीं है कि वेल्थ इक्वलाइजेशन करना, मतलब प्रॉपर्टी बराबर, संपत्ति बराबर करना। और इस केस में तो ऐसा है, जो फर्स्ट वाइफ थी वो तो उनका सेटलमेंट था, और इस केस में ये कोर्ट में आए, उन्होंने अपना निजी सेटलमेंट करा था। और इस केस में 1 महीने के अंदर ये नहीं है कि तुम्हें 500 करोड़ मिल जाए। तो दोस्तों कोर्ट इस बात को खारिज कर देती है। तो दोस्तों जो हस्बैंड थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये अनल करने की बात करी थी कि उसको, ये अनल का मतलब होता है कि शादी को इस तरह खत्म करना कि वो शुरू से ही शादी इनवैलिड थी, बट कोर्ट ने रद्द कर दी थी शादी। बट उन्होंने पत्नी को, जो दूसरी वाइफ थी, उसको 12 करोड़ एज एलिमनी देने का कहा हस्बैंड को। उन्होंने कहा कि उन्होंने 500 करोड़ दे दिए और एक 12 करोड़ एज एलिमनी देना बनता उनका। तो सेकंड वाइफ को कोर्ट ने उनकी जो वाइफ की अनरियलिस्टिक डिमांड थी उसको खारिज करके 12 करोड़ एज एलिमनी देने का वो करा। और दोस्तों इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोर्ट, जो ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व करती है वो ये होती है कि एलिमनी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। एलिमनी का कभी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हुआ है, ये केस के हिसाब से डिफरेंट, और कोर्ट डिसाइड करता है केस के हिसाब से। हर केस पे सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो जाता, उसकी कंडीशन के हिसाब से केस पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। और 12 करोड़ ऐसे 2-3 महीने में, दोस्तों 12 करोड़ भी ऐसे तो मेरे ज़्यादा ही है, वैसे 12 करोड़ भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बट वो एज ए बहुत बड़ा मतलब बिजनेस, मतलब आईटी कंसल्टेंसी चला रहा था और खूब बहुत पैसे वाला आदमी था। तो उसके हिसाब से ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करा। और उन्होंने कहा कि एलिमनी का मतलब ये नहीं कि वेल्थ इक्वलाइजेशन करना। एलिमनी का मतलब है मतलब फाइनेंशियल सिक्योर करना, जैसे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। तो दोस्तों आपको आपकी इस केस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस में। जय हिंद दोस्तों।